बुलेटिन में शुरुआत करते हैं। पहले सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं हम। दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा मंथन चल रहा है। राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी इसमें शामिल हो चुके हैं। बता दें एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से दीपक बैज भी इसमें मौजूद रहे। पटवारी दीपक बैज ने रिपोर्ट सौंप दी है। तो जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। नई रणनीति को लेकर इसमें मंथन किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा मंथन हुआ है। राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी इस मंथन में शामिल हुए हैं। तो बैठक जो है बेहद ही महत्वपूर्ण इस बैठक को कहा जा सकता है। कांग्रेस की बैठक हुई है और कई सारे महत्वपूर्ण फैसले भी इसमें लिए गए हैं। मंथन हुआ है कई सारी रणनीतियों पर, साथ ही साथ फीडबैक भी लिया गया है। जो चुनाव हो चुके हैं उनमें उनके बाद आखिर क्या स्थिति अभी प्रदेश में चल रही है, कामकाज कैसा चल रहा है, और तमाम मुद्दों पर मंथन जो है किया गया है। जीतू पटवारी भी वहां पर पहुंचे हैं, वो भी फीडबैक उनसे भी लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, कांग्रेस की बैठक कितनी महत्वपूर्ण, कितनी खास, और क्या कुछ खास निकल कर आ रहा है इस बैठक से? देखिए, निश्चित तौर पर 4 राज्यों के में विधानसभा चुनाव होने हैं, कई राज्यों में उपचुनाव है। उसको लेकर कांग्रेस अब लगातार सक्रिय। लोकसभा चुनाव के बाद आप कहें तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस का संगठन है, कांग्रेस आला कमान है, वो बेहद आश्वांतित हो गए हैं। हरियाणा की बात करें, आप महाराष्ट्र की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें और जम्मू कश्मीर, इन 4 राज्यों को लेकर कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन को ये पूरी तरीके से मैसेज है कि अगर इन 4 राज्यों में जीत कर आते हैं तो जो एनडीए की गठबंधन वाली सरकार है उसके लिए चुनौतियां ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन बड़ी वजह यह है कि पूरे देश के अगर आप देखें तो कांग्रेस पार्टी के सभी राज्यों के प्रभारी अध्यक्ष बुलाए गए थे। दरअसल कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर पार्टी आलाकमान अपने राज्यों के साथ चर्चा करना चाह रहा था। इन मुद्दों पर कैसे आगे बढ़ा जाए और सभी राज्य अपने क्या क्या सुझाव देंगे, प्रभारियों के क्या सुझाव हैं, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कहां फेरबदल हो, और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर पार्टी आगे कैसे बढ़े, इसके लिए अपडेट बैठक के बाद जो बड़ा निकल कर आया है। 22 तारीख को पूरे देश में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। 5 अहम मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल इस बैठक से जो निकले हैं मंथन से, पार्टी को लगता है कि इन मुद्दों पर आगे बढ़ेंगे तो जनता का साथ मिलेगा। सेबी और जो सबसे बड़ी बात है कि कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं तो उस लिहाज से ये मंथन महत्वपूर्ण भी हो जाता है कांग्रेस का। शुक्रिया शिवम आपका जानकारी के लिए। और अब आपको पेंड्रा लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। श्रीमती सरिता राठौर जी, फलाहरी महाराज जी, सुश्री समीरा पैंकरा जी, नीरज जैन जी, डॉक्टर ललित माखीजा जी, मंच में विराजमान समाज के सभी प्रमुखगण, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, राठौर समाज के सभी पदाधिकारीगण, कमिश्नर, आईजी, यहां के एसपी, कलेक्टर, सभी अधिकारीगण, और आज के ये जयंती समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति, हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, सबकर लिए पहले आप सबला राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के जयंती के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। विष्णुदेव साय जिंदाबाद। और आज सौभाग्य कि प्रथम बार मैं राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर जी के जयंती समारोह में मुख्यमंत्री के नाते आप मन के बीच में हो, समारोह में उपस्थित हो। एक लिए मैं राठौर समाज के बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूं। हमारे ब्रिजलाल जी 2-3 दिन में अनेकों बार फोन कर करके आ था कि नहीं, तो मैं पूरे समाज के फिर से आभारी हूं कि ऐसे गौरवपूर्ण कार्यक्रम में आप मन के बीच में समाज के कारण मैं हूं। हमारे देश के इतिहास में क्षत्रिय समाज के बहुत समृद्धशाली इतिहास रही से। हमार क्षत्रिय मन कभी झुकिन नहीं,
सीएम विष्णुदेव साय को सुन रहे थे आप और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के जिले के प्रभार को लेकर चल रहा कयासों का दौर अब इस पर लग गया है विराम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जिले के प्रभारी मंत्रियों के प्रभार तय कर दिए हैं। सीनियर मंत्रियों को 2 जिलों का प्रभार दिया गया है। और चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं किस मंत्री को कौन से जिले के प्रभार दिए गए। सीएम ने इंदौर जिले के प्रभार अपने पास रखा है। इंदौर जिले का प्रभार तो वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जबलपुर और देवास के प्रभारी मंत्री होंगे। और उधर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला शहडोल जिले के प्रभारी होंगे। कैलाश विजयवर्गीय को सतना, विजय शाह को रतलाम और झाबुआ का प्रभार दिया गया है। राकेश सिंह को छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम जिले का प्रभार दिया गया है। उदय प्रताप सिंह को बालाघाट और कटनी का प्रभार मिला है। वहीं निर्मला भूरिया को मंदसौर और नीमच का प्रभार तो गोविंद सिंह राजपूत को नरसिंहपुर और गुना जिले का प्रभार दिया गया है। विश्वास सारंग को खरगोन और हरदा जिले का प्रभार दिया गया है। नागर सिंह चौहान की बात करें तो इन्हें आगर और उमरिया का प्रभार दिया गया है। जबकि प्रद्युम्न सिंह तोमर को शिवपुरी जिले और पांढुर्ना जिले का प्रभार दिया गया। इसके अलावा इंदर सिंह परमार को पन्ना जिला और बड़वानी की जिम्मेदारी दी गई है। प्रहलाद पटेल को रीवा जिले का प्रभार सौंपा गया। तो वहीं बात तुलसी सिलावट की करें तो ग्वालियर की जिम्मेदारी इनको दी गई है। और मध्य प्रदेश में मंत्रियों को जिले का प्रभार दिए जाने के मुद्दे पर राजनीति अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि प्रभार के बंटवारे में सीनियरिटी की अनदेखी की गई है, जिससे मंत्रियों के बीच नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने तंज कसते हुए कहा कि लंबे समय बाद जिलों को प्रभारी मंत्री मिले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो सिर्फ झंडा वंदन में लगे हैं। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। मोहन सरकार में शक्ति का संतुलन नहीं बन पा रहा है। कई सीनियर मंत्रियों की अनदेखी की जा रही है, जिसको लेके गाहे बगाहे भाजपा के वरिष्ठ नेता दबी जवान में ट्वीट के माध्यम से अपना गुस्सा जाहिर कर देते हैं। निश्चित ही जिस तरीके से कांग्रेस युक्त भाजपा हो चुकी है मध्य प्रदेश में, पुराने कर्मठ भाजपा के कार्यकर्ताओं को अपने आप को ठगा हुआ महसूस हो रहा है और निश्चित ही उनकी अनदेखी भी की जा रही है। तो वो नाराजगी समय समय पे भाजपा के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर नजर आती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ सारे मंत्रीगणों को, सम्मानियों को, कि उनको प्रभार मिला है। और मुझे लगता है कि उनके प्रभार के बाद जो काम मध्य प्रदेश में तेजी से हो रहा था उसमें और गति आएगी। सुशासन की जिस स्थापना की ओर सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बढ़े हैं, उनके काम को और बल मिलेगा। रही बात कांग्रेस की, और अब बात वक्फ बोर्ड की। देश में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा में पेश होने के बाद एमपी वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड अपनी कमाई की एक बड़ा हिस्सा जो है कमाई का, वो मुस्लिम, गरीब और जरूरतमंद बच्चों पर खर्च करेगा। इसको लेकर एमपी वक्फ बोर्ड ने फैसला कर लिया है। कहा जा रहा है कि एमपी में वक्फ बोर्ड अपनी कमाई का 50% हिस्सा मुस्लिम परिवार के गरीब, जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेगा। इतना ही नहीं, जरूरतमंद परिवारों को दान भी दिया जाएगा। एमपी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल की माने तो प्रदेश में करीब 15,000 वक्फ संपत्तियां हैं। और अभी तक कमेटियां आय का 7% ही चंदा बोर्ड को देती थी। 93% राशि प्रबंध समितियों के पास ही रहती है। अब बोर्ड इसका उपयोग समाज के मेधावी बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए करने जा रहा है। और इसके लिए हर जिले में एक कमेटी बनेगी। कमेटी ही गरीब बच्चों का चयन कर प्रति छात्र अधिकतम 25,000 रुपए दान कर सकेगी। इसमें 20% राशि मुस्लिम बच्चों के कॉलेज पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद पर दी जाएगी। कि वक्फ जो इस प्रकार की संपन्नता की स्थिति में आती है, उनके अध्यक्ष उस समिति के सदस्य होंगे। वहां की जिला कमेटी का जो अध्यक्ष है वो उस समिति के सदस्य होंगे। ऐसे हर जिले में 5 से 10 लोगों की एक समिति रहेगी और वो समिति बाकायदा पूरी पारदर्शिता के साथ समाचार पत्रों में, जो वहां के लोकल समाचार पत्र है, उसमें विज्ञप्ति इश्तिहार जारी करेगी। और ऐसे मेधावी बेटे बेटियां, क्योंकि पैसा कम है, और लेकिन हमको एक पवित्र भाव के साथ शुरुआत करनी है कि ये जो पैसा आ रहा है, ये पैसा अन्य जगह खर्च ना होकर सही जगह पर खर्च हो। कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस घटना के बाद से ही पश्चिम बंगाल से लेकर
दिल्ली समेत कई राज्यों के अस्पतालों में प्रदर्शन हो रहे। डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आज देश भर में प्रदर्शन और ओपीडी सेवा में हड़ताल का ऐलान भी किया है। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर में डॉक्टरों की हड़ताल देखने को मिली है। डॉक्टर्स के प्रदर्शन के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर भी देखने को मिला है। फेमा ने कहा है कि वो पीड़ित परिवार के साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। एमपी में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इंदौर और भोपाल समेत कई जिलों में विरोध भी देखने को मिला है। भोपाल एम्स के डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हालांकि मरीजों के लिए सिर्फ इमरजेंसी सुविधा चालू रहेगी। यहां के डॉक्टर ने कोलकाता में हुई रेप की घटना के मद्देनजर यह फैसला लिया है। भोपाल एम्स के डॉक्टरों ने देश भर के डॉक्टरों से सुरक्षा की मांग भी की है। उन्होंने कोलकाता में हुए इस जघन्य कांड के आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि प्रदेश के डॉक्टरों ने कल काली पट्टी बांधकर काम भी किया था। कोलकाता में डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या के बाद का असर जो है वो राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त एम्स में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स हैं वो आज हड़ताल पर हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और इसका हम लोगों के साथ दुर्घटनाएं होंगी तो आखिर उसका कौन जिम्मेदार होगा। तो जो हालांकि एक खास बात यह है कि इमरजेंसी सेवाएं जो है वो बंद नहीं की गई हैं। इमरजेंसी के जो मरीज हैं उनके साथ वो जो काम है वो चलता रहेगा। कुछ जूनियर डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ डिमांड है आप लोगों की, जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं? हमारी केंद्र सरकार से और बंगाल सरकार से बस यही डिमांड है। हमारी कुछ ही बहुत सिंपल सी डिमांड है। हमारी पहली डिमांड है कि जो हमारी पीड़िता है, जिसके साथ 8 तारीख को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई, तो हम वेस्ट बंगाल सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि उस जांच को दबाया ना जाए, जल्द से जल्द उसकी सीबीआई को इंक्वायरी की जाए और जो भी उसमें दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जल्द। और बात बारिश की। बारिश के साथ ही प्रदेश में मौसमी बीमारियों का प्रहार देखने को मिला है। एमपी के कई जिलों में डेंगू, मलेरिया समेत अन्य बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं। इंदौर की बात की जाए तो यहां तेजी से डेंगू ने पैर पसारने शुरू कर दिए। बीते 24 घंटे में डेंगू के 11 नए मामले सामने आए। अब तक इंदौर में 211 मरीजों में डेंगू की पुष्टि भी की जा चुकी है। इसमें करीब 22 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जहां जहां लार्वा मिला है वहां ड्रोन से सर्वे किया जाएगा। और उधर ग्वालियर में डेंगू का असर बढ़ रहा है। यहां भी डेंगू के 2 नए मरीज मिले हैं। जीआरएमसी की रिपोर्ट में 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। 47 संदिग्ध के सैंपल में 2 मरीजों को डेंगू निकला है। इसमें 5 साल का बच्चा और एक युवक भी शामिल है। ग्वालियर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या कुल 148 पर पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर इंदौर और ग्वालियर में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग की डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्कता भी बढ़ती जा रही है और लोगों से भी सावधानी रखने की अपील की जा रही है। तो वहीं आगे बात करेंगे मुरैना की। मुरैना जिले की 2 ड्रोन दीदियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से सम्मान करेंगे। 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में इन दोनों महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी इन दोनों महिलाओं से मुलाकात भी करने वाले हैं। दोनों महिलाएं मुरैना जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हुई हैं और खेती किसानी करने वाले किसानों को ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक दवा छिड़कने में सहयोग कर रही हैं। ड्रोन दीदी के रूप में पहचानी जाने वाली कैलारस की सुनीता शर्मा और मुरैना ब्लॉक की खुशबू लोधी को कृषि विभाग के अफसरों ने इसकी सूचना दी है। और इसके बाद दोनों ड्रोन दीदी काफी खुश हैं। दोनों महिलाएं 13 अगस्त को ग्वालियर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। चलिए आपको बताते हैं सुनीता शर्मा आखिर कौन है। सुनीता शर्मा कैलारस ब्लॉक के पचोखरा की रहने वाली हैं। 2019 में ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग इन्होंने ली थी, जिसके बाद सुनीता ड्रोन से खेतों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर रही हैं। खुद तो ड्रोन का इस्तेमाल करती ही हैं, साथ ही आसपास के गांव के किसानों की भी ये लगातार मदद करती है। और इसी तरह सुनीता गांव में आधुनिक खेतों को बढ़ावा भी दे रही हैं। बात अगर खुशबू राजपूत की करें तो खुशबू ने अपने पिता से खेती का हुनर सीखा। परंपरागत खेती में खुशबू ड्रोन के जरिए खेती में आधुनिक लेकर आई, जो लोगों को भी अब पसंद आ रही है। 2024 में उन्होंने ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद 15-20 गांवों में ड्रोन के जरिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव
किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आसपास के कई गांव के किसान भी खुशबू की मदद से ड्रोन से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। सर बुलाया गया है, मोदी जी ने हमें ड्रोन दीदी पायलट के जरिए हमें आमंत्रित किया गया है, तो हम 12 तारीख को फ्लाइट से जाएंगे और 16 तारीख को वापस होंगे। सर इसकी ट्रेनिंग मैंने MITS कॉलेज ग्वालियर में ली थी, और इससे एक तो पानी की बचत होती है, और दूसरी जो व्यक्ति छिड़काव करते हैं ना पिट्ठू वाली टंकी से, तो उससे सांप बाप भी काट जाते हैं, दवाई का भी उसके असर जाता है तो बीमार पड़ जाते हैं, इससे भी बचाव होता है और कम समय में ज्यादा खेती का छिड़काव होता है। ये दोनों दीदियां जो है हमारी ड्रोन चलाना सीखी, ट्रेनिंग ली है। एक ने इलाहाबाद में ली है और एक ने MITS ग्वालियर से ट्रेनिंग की है। और राजधानी रायपुर में आए दिन चोरी और लूट छेड़छाड़ के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, और इसी को देखते हुए पुलिस सहायता केंद्र भी बनाया जा चुका है ताकि लोगों को मदद भी मिल सके। लेकिन ऐसा लगता है जैसे पुलिस सहायता केंद्र को ही अब मदद की जरूरत पड़ गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि जिस हालत में पुलिस सहायता केंद्र है उससे ऐसा ही लगता है। रिपोर्ट देखिए। राजधानी रायपुर में चोरी, लूट और छेड़छाड़ के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, लेकिन मजाल है पुलिस मुस्तैदी से काम कर ले, क्योंकि कमल विहार में स्थित पुलिस सहायता केंद्र का जो हाल है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस कितनी मुस्तैद है। की स्थिति यह है कि यहाँ पर कोई पुलिस के कर्मचारी नहीं बैठे रहते, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो नदारत रहते हैं। वहीं आप सीधे देख सकते हैं पुलिस सहायता केंद्र में RDA का ऑफिस बना हुआ है। यहाँ पे RDA के कर्मचारी बैठते हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं, उन्हें अलॉट कर दिया गया है। अगर पुलिस विभाग की बात करें तो यहाँ पर किसी तरीके से कोई न कांस्टेबल है, न किसी तरीके से किसी की ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि किसी से पूछने पर जानकारी ये मिलती है कि कांस्टेबल वगैरह 2-4 लोगों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई। पुलिस सहायता केंद्र RDA कर्मचारियों के हवाले कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने जीना दूभर कर दिया है। चोरी, छेड़छाड़, लूट जैसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। दिन में जो है ना वो लोग रेकिंग करते हैं और रात में सामान उठा के ले जाते हैं, चौकीदार को रस्सी से बांध देते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं। प्रशासन तो कोई आता नहीं है, कभी भी नहीं आया है, और मेरे हिसाब से थाना में रिपोर्ट भी गया है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कभी उनको गश्त करते हुए नहीं देखा, कभी कोई पुलिस वाले को देखा ही। पुलिस विभाग बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करता है, लेकिन कमल विहार में नजर आ रही स्थिति राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। अनुसार बताया गया कि टिकरापारा, मुजगहन और माना क्षेत्र से कांस्टेबल यहां पर भेजे जाने हैं, लेकिन टिकरापारा के अलावा मुजगहन और माना से कोई भी स्टाफ नहीं भेजा गया है। ऐसे में यहां पर छेड़छाड़, चोरी और छिनतई जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। पुलिस ऐसे में व्यवस्था देने में एक तरीके से विफल नजर आ रहा है। कैमरामैन इमरान के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।